को पता चला। शुक्राचार्य जी दौड़ते हुए सभा में पहुंचे, आवाज लगाई, महाराज बलि ठहर जाओ। बोली क्यों? अरे किसी दान देने जा रहे हो, किसी आप संकल्प करने जा रहे हो, इन्हें तुम जानते हो ये कौन है? बलि कहने लगे ये माधवा है और इन्हें हमने 3.5 कदम पृथ्वी देने के लिए कहा है, वो संकल्प करने जा रहे हैं। शुक्राचार्य बोले लला मान जा, ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान है, तुम्हें छल ले। बलि बोले गुरुजी चाहे भगवान हो चाहे हैवान हो, लेकिन मैंने वचन दे दिया तो पीछे हटने वाले नहीं। बलि के गुरु शुक्राचार्य बोले हम तुम्हें शिष्य के नाते समझा रहे हैं। तुम्हें बार बार समझा रहे हैं दान मत दो। बोले क्यों? छोटे जरूर है लेकिन घूमते बहुत। सुनो अभी मान जाओ महाराज। मैंने दरवाजा बनाया है जी और दरवाजा तोड़ना हमारी बस की तो बात नहीं है। बलि मैं तुम्हारा संकल्प पूर्ण नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। परीक्षक जी शुक्राचार्य का पक्षी बन करके उस टोटी में प्रवेश कर जैसे ही जल नहीं आया तो बलि ने कहा प्रभु जल नहीं आ रहा। भगवान ने सोची बाहर शुक्राचार्य बीच में टांग अड़ा रही है। भगवान ने एक सीख उठाई और उस टोटी में डाली। एक आंख लगाए देख रहे थे, सीधी परीक्षक जी आंखें नहीं चली गई। जैसी आंख फूटी अलग खड़े हुए तो उसी दिन से कहने लगे अगर कोई किसी को दान करता हो तो बीच में शुक्राचार्य की तरीका से आंख ना खड़े वो चाहिए परीक्षक। जब आधा कदम शेष रह गया बोले अब क्या करोगे महाराज? बलि कहने लगे गुरुजी अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है? बोले तो आपने मुझे वरदान वचन दिया था हम तुम्हें 3.5 कदम रखे बोले। बलि बोले अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, हे नाथ दया की थोड़ी कृपा करो और सेवक पर बड़ी अधीनी है। महाराज क्या बताया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, थोड़ी कृपा कीजिए। भगवान के लगे कोई बात नहीं बलिराज, अगर नहीं है तो मना कर दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। बोले नहीं ना महाराज, मना कभी नहीं कर सकता। बोले क्यों? रावा बोलाई सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज व्यक्ति जो वचन देकर के पीछे हट जाता है वो मानव कहने के योग्य नहीं होता। महाराज मैंने तुम्हें वचन दिया तो संकल्प रहा मैं वचन पूरा निभाऊंगा। बोले कहां से निभाओगे? बोले अब कुछ नहीं है प्रभु, मेरा शरीर है, मेरे शरीर को नाप लीजिएगा। परीक्षित जी जैसे बलिराज जमीन पर लेटे हैं, प्रभु ने जैसे पैर बढ़ाया तो बलि की पत्नी वृंदावली को पता चला
कि आज मेरे पति का शरीर नापा जा रहा है। देखिए माताओं, पत्नी में बड़ी शक्ति होती है पति को बचाने के लिए। उन्हें पतिव्रता कहते हैं जो पति के लिए न जाने क्या क्या करती है माताओं। आज वली की पत्नी ने जब देखा तब पास पहुंच करके कहने लगी, प्रभु क्या कर रहे हो? बोले हम आपके पति का शरीर नापने जा रहे हैं। परीक्षित जी, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि बलि की पत्नी की बातों में भगवान फंस गए, तो इसीलिए बलि की पीठ को नहीं नापा। लेकिन परीक्षित जी सत्य बताना, भगवान को कोई बातों में फंस सकता नहीं, नहीं एक लोग फंस सकता है। कौन? भक्त में बड़ी दम होती है। प्रेम की बस सेवरी घर में और झूठे हरि ने और बेर परीक्षित जी, प्रेम के बस भलनी के भगवान ने झूठे वीरों का सेवन किया। प्रेम की बस विदुर जी ने हरि को कई रूखे सागर परीक्षित जी, प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। आज बलि की पत्नी ने भगवान से इतना प्रेम किया, इतना भाव किया, उसके प्रेम में भगवान फंस गई। बोले बेटी मैं तेरी भक्ति पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगे। बोले प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हें रहना है तो बस इतना मांगती हूँ प्रभु, मेरे पति को छोड़ दो और मेरे जब भी नेत्र खोले तो बस तुम्हारे दर्शन होते रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगा परीक्षित जी? जब भी नेत्र खोले तो प्रभु तुम ही सामने दिखाई देना, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर कुछ विद्वान कह देते हैं कि बलि के दरवाजे थे, वो बलि के महल के 52 दरवाजे थे, तो भगवान ने 52 दरवाजों पर पहरा लगाया। ऐसा नहीं है परीक्षित जी, ऐसा भक्त कोई पागल नहीं होगा जो भगवान से पहरा लगवाएगा। क्यों भैया लगवाएगा? नहीं ना। और इतने प्रभु कमजोर भी नहीं है जो दरवाजे पर पहरा लगाएगा। ये वरदान मांगा प्रभु, जब मेरे नेत्र खोले तो तुम मुझे दिखाई देते रहना। भगवान उनके नेत्रों के सामने खड़ी रह गई। उधर नारद ने देखा पिताजी तो फंस गए, तो लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे हैं, हाथ में बीड़ा लेकर के बोले, आज नारद ने हाथ में बीड़ा लिया, लक्ष्मी के पास पहुंच करके कहा, मां हे मां तो बता दे और पिता मेरे हेलो 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 हे मां तो बताओ और पिता मेरे और कहाँ पर तुमने दो बताए भैया। श्री सुखदेव ने वर्णन किया है परीक्षित, नारद की बात सुनकर के लक्ष्मी ने जवाब दिया, लाला न जाने कहाँ तेरे पिताजी चले गए, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है लाला। नारद कहने लगे, मां मैंने देखा है बलि की पत्नी की आंखों के सामने खड़े हैं पिताश्री, उन्हें वरदान दे छोड़िए और वो कभी नहीं आ पाएंगे आपके पास। लक्ष्मी बोली, फिर कैसे आए? बोले अगर तुम्हें पिताजी से मिलना है तो अब सावन का महीना आ गया, तुम अपना भेष बदल लीजिएगा और बलि की बहन बन करके जाओ, राखी बांधने के बदले में प्रभु को लेकर के आओ। नारद की बात सुनकर के लक्ष्मी जी ने भेष बदला, बलि के दरबार में पहुंची है। बड़ा दरबार लगा है, बड़ी बड़ी वहां बैठे हैं। जैसे ही परीक्षित जी सावन का महीना था, लक्ष्मी मैया बलि के दरबार में पहुंची हैं। तो मेरे श्रोताओं
बलि को देखा, बड़े चेहरे पर उदासी है। और परीक्षित जी सावन के महीना में आपने भी देखा होगा कि जिस बहन के भाई नहीं होता है उसे अपने भैया की बड़ी याद आती है, और जिस भाई के बहन नहीं होती है ना, उस भाई को बहन की बड़ी याद आती है। हमारा ये रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। सावन के महीना में बिना भाई की बहन बहुत दुखी होती है। परीक्षित जी, प्रभु ऐसा किसी के साथ मत करना। आज बलि बैठे हैं सिंहासन पर, लक्ष्मी जी जब पहुंची हैं, जवाब दिया भैया। बोले तुम कौन हो? बोले हम तुम्हारी बहन हैं। और परीक्षित जी जब बहन कहा तो बलि ने कुछ प्रश्न नहीं किया। उनकी पत्नी ने कहा तुम कौन सी बहन हो? हमारे तो कभी देखा ही नहीं है, कहां से आई हो? बलि कहने लगे जब इन्होंने हमसे बहन कह दिया तो प्रसन्न नहीं करता। ए सभा के लोगों, कितनी भी दूर हो, अगर कोई बहन हमसे भैया कह दे तो परीक्षित जी उससे प्रसन्न नहीं करना चाहिए। तो तुम कहां से आए हो, कौन हो, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। जब उसने भैया कह दिया तो हमारी बहन बन गई। बलि के दरबार में खड़ी होकर के लक्ष्मी जी बोली, तुम्हारी बहन जवाब दिया, राखी बांधने आई। बलि ने कलाई को फैला दिया, लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। जैसे ही राखी बांधी परीक्षित जी तो बलि बोले बेटी, बोले हाँ राखी बांधने के बदले में क्या चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देना भगवान। बलि की पत्नी बोली पिया महाराज तुम्हारी बेटी भगवान को बहुत देख रहे हैं, अच्छा करो। परीक्षित जी श्री सुखदेव कहते हैं बलि ने कहा बताओ क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भैया। अरे फिर भी बताओ क्या चाहिए? लक्ष्मी बोली कर देना चाहती हो। जवाब दिया तुम कभी कभी कहते हो हम बड़े, लेकिन आज कौन बड़ा? मैंने तुम्हें छुड़ाया है। जवाब दिया
लक्ष्मी बोली तुम कभी हमारा सम्मान नहीं करती हो, कहते हो श्री का कोई सम्मान नहीं। आज बताओ हम काम में आए कि ना आए, अब बोलो तुम पढ़े कि हम। भगवान का लगे लक्ष्मी सजा रुक जा, तुमने एक छोटा सा काम कर तो तुम हमें जीने नहीं देती। अरे तुमने बलि से विनती करके बहन बन करके बलि ने हमें आपके पास भेज दिया, तो क्या तुमने कोई बड़ा काम कर लिया? अरे हम अंतर्यामी हैं और तुम इतनी क्यों बोलती हो? लेकिन परीक्षित जी मैया में थोड़ी कमी होती है। प्यारे भक्त जनों, इस प्रकार बलि को भगवान ने पाताल का राजा बना दिया। एक भगवान का वचन बोले तालियों को बजाते हुए।